देख रहे विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पेश है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के आशंका के बीच अब वायरल फीवर कहर बरपाने लगा है। हालात ऐसे हैं कि पटना के कई बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल हो गया है और वायरल इन्फेक्शन का कहर बच्चों पर जारी है। पटना के एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में नीकू और पीकू वार्ड के सभी बेड फुल हैं, जहां नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं। पीएमसीएच के शिशु वार्ड में भी एक भी बेड खाली नहीं है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को श्रद्धालुओं से भरी नाव के गंगा में डूब जाने से 14 लोग डूब गए और इनमें से 6 लोग लापता हैं। न तो उनको खोजा जा सका है और न ही उनका शव बरामद हो पाया है। हादसे में जिन 6 लोगों को पता नहीं लग सका है, वे सभी लोग बक्सर जिले के बड़का सिंघनपुरा गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विकास ओझा के साथ सभी परिजन बक्सर के सिंघनपुरा गांव से विंध्याचल देवी मां के दर्शन के लिए निकले थे। देश में कोरोना का केस लगातार सामने आ रहा है। बता दें, पिछले 24 घंटों में 43,263 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,39,39,981 हो गई है, जबकि 338 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,41,749 हो गया है। बिहार में पंचायत चुनाव के बीच और विधान परिषद के एक सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की खाली हुई एक सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए तनवीर अख्तर का निधन कोरोना के कारण इसी साल हो गया था। पुणे में 14 साल की लड़की का अपहरण कर 5 अलग अलग जगहों पर 48 घंटों तक गैंगरेप किया और लगातार वे बच्ची खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा मांगती रही। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे गैंगरेप की दिल दहलाने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटों तक कई बार गैंगरेप का शिकार बनाया। जब बच्ची की हालात खराब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहां से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंची। यहां जीआरपी ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के बसई दारापुर इलाके से एक खबर सामने आ रही है। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का सड़ा गला शव दिल्ली में मिला, जिसके बाद से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस को खबर मिली कि एक फ्लैट के अंदर से काफी बदबू आ रही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस की एक टीम बसई दारापुर के एक मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंची। हालांकि पुलिस को जिस फ्लैट से बदबू आ रही थी उसे बाहर ताला जड़ा मिला। इसके बाद पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो एक सड़ा गला शव पड़ा मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस व्यक्ति की मौत 4 से 5 दिन पहले हुई हो। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम त्रिलोचन सिंह वजीर और वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलसी रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग राज्यसभा में खाली हुई 6 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक और तमिलनाडु की 2 सीटों पर चुनाव होगा। इसी तरह बिहार विधानसभा परिषद की एक सीट के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसकी अधिसूचना 15 सितंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु से 7 मई 2021 को आईएडीएम के नेता केपी मुनुसामी के इस्तीफे के बाद से राज्यसभा की सीट खाली है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर केपी मुनुसामी का कार्यकाल 2026 तक था।
वर्ष 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में मिला पहला स्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्ष 2021 की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की। कोरोना के चलते पिछले वर्ष की तरह इस साल भी रैंकिंग जारी करने का कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। बता दें, भारत ने अब तक 5 गोल्ड मेडल समेत 19 मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज यानी गुरुवार को पटना पहुंचे। उसके बाद से मोहन भागवत विजय निकेतन के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद से वो संघ के पदाधिकारियों के साथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वह सेवा सदन के निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। बैठक में बिहार में संघ के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। करीब 11 घंटे पटना में रहने के बाद भागवत झारखंड के लिए रवाना होंगे। संघ प्रमुख 7 माह पहले यानी फरवरी में पटना आए थे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।